हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत करता हूं अद्भुत प्रश्नोत्तरी के भाग नंबर 8 में। और आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे शब्द शुद्धि। तो जितने भी साथी आ रहे हैं इस क्लास में शेयर कर दीजिएगा। आज हम इस प्रश्नोत्तरी में शब्द शुद्धि का भाग नंबर 2, जिसमें हम 30 प्रश्न को हल करेंगे। लगभग मैं प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करने की कोशिश करूँगा। फिर से करता हूँ आप सभी का अपने प्यारे से और बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पर स्वागत। तो चलता हूँ 1 नंबर प्रश्न पर। और पहला प्रश्न हमारा ये रहा कि वर्तनी की दृष्टि से हमारा जो शुद्ध शब्द है उसका आपको पहचान करना है। वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है उसका हमें पहचान करना है। जल्दी से आपके सामने कमेंट है अनुसंधान, यानी एक शब्द लिखा गया अनुसंधान, उसमें कौन से शब्द की वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है वो शब्द आपको यहाँ पे देख के बताना है। तो आपको पता है यहाँ पर किस तरीके से ये शब्द बना है। इसमें अनु उपसर्ग लगा है, सम उपसर्ग लगा है, धान आपका मूल शब्द है। और इन सब को अगर अपने जोड़ेंगे तो शब्द आपका बनेगा कौन सा? अनुसंधान। कौन सा बनेगा? अनुसंधान बन जाएगा। और इस तरीके के ऑप्शन की अगर बात हम करें तो आपके सामने इस तरीके का जो ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन है। तो अनुसंधान जो शब्द है वो किस तरीके से ठीक होगा? अनुसंधान यहाँ पे इस तरीके से ये जो शब्द है वो आपका सही होगा, सही वर्तनी वाला शब्द होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है। पुनरुत्थान, यहाँ पे पुनरुत्थान जो शब्द है उसकी बात करें। ये आपके एसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन। जो लास्ट एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था आपके लिए। तो आपके सामने मैं पुनरुत्थान शब्द की बात आपके साथ करूं तो इस शब्द को पूरे का पूरा मैं आपके यहाँ पे सामने रख रहा हूँ। किस तरीके से ये होगा, संधि कौन सी लगेगी और सही शब्द कौन सा होगा, आप अच्छी तरीके से ध्यान लगा लेना। पुनः धन, यहाँ पे उत्थन स्थान, यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक हमें लगानी है विसर्ग संधि। यहाँ पे हमें विसर्ग संधि लगानी है और यहाँ पे हमें व्यंजन संधि का नियम आपको यहाँ पे लगाना है। तो मैं आपको दोनों का जो सवाल है हल वो मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है वो किस तरीके से होगा। यहाँ पे दोनों में रुत्व संधि बनेगी, तो रुत्व बनेगी तो भाई यहाँ पे पुनरुत्थान यहाँ पे बन जाएगा। और इसमें हर्षव की मात्रा जुड़ेगी तो ये वाली जो मात्रा है वो कट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बचता है ये जो उत्थान है उसका बनता है उत्थान। उसका क्या बनता है? उत्थान बनता है। तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो पुनरुत्थान शब्द बनेगा। और ऐसा शब्द मैं आपको देख के बताऊँ कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है भाई आपका ऑप्शन नंबर 2। ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 2 नंबर ऑप्शन। एक बार मैं यहाँ पे सही कर, हाँ यहाँ पे आपको दिखाई कौन सा दे रहा है? 2 नंबर ऑप्शन पुनरुत्थान। यहाँ पे विसर्ग और व्यंजन संधि दोनों का मेल है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले जो जोड़े हैं उनको हमें बताना है। यहाँ पे जो शुद्ध जोड़े हैं उसको आपको अलग करना है और अशुद्ध जो जोड़े हैं उनको आपको यहाँ पे छांटना है। तो यहाँ पे उष्मा है, उर्मी है, ऊर्ध्व है और उषा, ये सारे के सारे शब्द बिल्कुल सही है। उधम, उज्जैनी और आह्वान, यहाँ पे आह्वान शब्द गलत है, ऊर्जा गलत है। ठीक है, वो आप है औत्सुक्य, श्रृंखला और संग्रह, ये भी राइट है और ये भी राइट है। कृपया, कमलिनी, निरंतरीय और अंतर्गत, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो आपसे अशुद्ध पूछा गया है तो अशुद्ध की बात अपने करें तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बनता है ये वाला। और इसमें दो गलत लिखे गए हैं, वो देखिए कौन सा है। एक तो आह्वान इस तरीके से लिखा जाता है आह्वान, और एक ऊर्जा है, ऊर्जा आपकी इस तरीके से लिखी जाती है। तो ये जो 2 शब्द है इसमें अशुद्ध लिखे गए हैं। तो आपका 33 का 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं 34 सवाल में कि शब्द शुद्ध है। यहाँ पे आपको शुद्ध शब्द बताना है। उत्तर, निहारिका, निशस्त और आपका निरोग। तो मैं आपके सामने निरोग शब्द की बहुत बार व्याख्या कर चुका हूँ। और यहाँ से देखिए निरुत्तर है, ये भी देखिए इसकी जब संधि विच्छेद करते हैं तो निर्धन उत्तर, ये जो शब्द बन के आता है। और उत्तर की भी संधि विच्छेद करें तो उत्तर धन, सॉरी यहाँ पे है
उत्तधन यहाँ पे तर आता है। ठीक है, इसकी संधि विच्छेद अगर अपने करते हैं तो उत्तधन यहाँ पे तर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस निरुत्तर की अगर हम बात करें, आपके सामने जो निरुत्तर जो शब्द है उसकी अगर मैं आपके सामने बात बताऊँ तो यहाँ पे ऊ है वो हर्षव है, लेकिन यहाँ पे दीर्घ दिया हुआ है, तो इस कारण से यह अशुद्ध हो गया। ठीक है, निस्सरंस्त ये देखिए जो शब्द है वो गलत लिखा हुआ आपका। और निहारिका शब्द बिल्कुल राइट है। निहारिका में मात्रा नी में बड़ी आती है आपकी। और निरोग शब्द भी आपका क्या है, अशुद्ध है। निरोग इस तरीके से लिखा जाता है, निरोग शब्द भी इस तरीके से लिखा जाता है। और इसमें संधि कौन सी लगती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। निर्धन आपका रोग, यानी इसमें भी विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। तो आपके सामने इस शब्द की जो व्याख्या है वो इस तरीके से रहने वाली है। और इस सवाल का जो जवाब है वो क्या होगा आपका 2 नंबर जो राइट है आंसर इसका यहाँ पे हो जाता है। कौन सा आंसर आपका हो जाता है 2 नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 35 नंबर सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो आपको बताना है। तो उच्च श्रृंखला है, उसके बाद मैं अगर बात करूं तो आपको संधि के नियम में आपको बता चुका हूं। उच्च श्रृंखल शब्द में संधि कौन सी लगती है, उत्तधन श्रृंखल। यहाँ पे जो शब्द है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। और यहाँ पर खलता लिखा है, उच्च श्रृंखलता। इस तरीके से जब हम इसे में संधि का नियम लगाते हैं तो आपकी जो संधि में तैदय का जो नियम है व्यंजन संधि में वहाँ पे लगता है। अगर तैदय के बाद में अगर स आता है तो तैद का आपको क्या करना होता है, चय करना होता है। और इस स का आपको क्या करना होता है, छय करना होता है। और उसकी जो मात्रा लगी है वो जोड़नी है। तो इस तरीके से इस शब्द को अगर अपने जोड़ें, इस शब्द को मैं आपके सामने जोड़ूं तो ये शब्द इस तरीके से बन जाएगा उच्च श्रृंखलता। और इस तरीके वाला जो ऑप्शन है वो देखो भाई कौन सा है, उच्च श्रृंखलता में 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा ये वाला। ठीक है, उच्च श्रृंखलता में 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल 36 नंबर सवाल पे। दिन व दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। वाक्य में निम्नलिखित में जो अशुद्ध वर्तनी है वो आपको बतानी है। शब्द को शुद्ध वर्तनी में आपको प्रत्याशित करना है। ये जो अशुद्ध है उसको शुद्ध आपको बनाना है। ठीक है, इस शब्द की पूरी व्याख्या मैं आपके सामने कर देता हूँ। यहाँ पे इस शब्द का ये जो अंतिम तोड़ है वो अप्रतिधन और आशा मूल शब्द है यहाँ पे, और इत इसमें प्रत्यय लगा है। इस शब्द का ये अंतिम तोड़ है। अब ये जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें एक ही सही है, 3 गलत है। और यहाँ पे मैंने जो पूरा का पूरा जो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किया है, आप इसको जोड़ोगे जब संधि का नियम लगा के। मैंने कल भी बताया था शब्द शुद्धि जब आप जोड़ते हो तो यहाँ पर मोस्ट रूप से आपको संधि, मोस्ट रूप से आपको उपसर्ग और आपको यहाँ पे प्रत्यय आने चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अप्रतिधन आशा, यहाँ पे इन दोनों शब्दों को पहले जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे ई और आ है। तो यहाँ पे जो ये शब्द है वो यण संधि से प्रत्याशा बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब इत जोड़ेंगे, यहाँ से जब इत जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्याशित। यहाँ पे बन जाएगा प्रत्याशित। और ये जो अ है वो इसमें जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा आपका अप्रत्याशित है। तो यहाँ पे जो शब्द शुद्ध होगा वो कौन सा होगा, अप्रत्याशित होगा। कौन सा जोड़ आपके सामने है जी, 3 नंबर। इस सवाल का जो जवाब होगा वो 3 नंबर यहाँ से राइट हो जाएगा। यानी कौन सा सवाल है 36 का 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलें। आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है, अशुद्ध शब्द को आपको छांटना है। अशुद्ध शब्द को छांटेंगे तो देखिए आपके सामने शब्द लिखा है पूजनीय, बिल्कुल राइट है। परुस्तव, प्रज्वलित और यहाँ पे प्रशंसा, 4 जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो उसमें पौरुष जो शब्द है पूजनीय है, प्रशंसा है, प्रज्वलित है। इन शब्दों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो पौरुष है ये जो शब्द है वो आपका अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है उसकी बात अपने करेंगे। तो पूजनीय शब्द बिल्कुल राइट है। अगर आपको भ्रम हो गया कि बेपूजनीय इससे लिखा जाएगा तो ये अशुद्ध होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका अशुद्ध होता है। और यहाँ पे पुरुषत्व लिखा जाएगा, पुरुषत्व। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका पुरुषत्व, यहाँ पे लिखा जाएगा जो शब्द है। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको राइट, पुरुषत्व शब्द है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में देखिए यही शब्द अशुद्ध है आपका
और प्रज्वलित शब्द की बात करें तो आपका प्रज्वलित बिल्कुल राइट है और प्रशंसा भी राइट है, तो इस आधार पे आपका जो शब्द है ये अशुद्ध हो जाएगा। 38 नंबर में सभी भारतीय गीता से परिचित है। महात्म्य, महात्म्य की बात करेंगे तो शब्द है महात्म्य, तो शब्द मूल रूप से आपके सामने कौन सा होता है, महात्मा जो शब्द है वो होता है, ठीक है। और महात्मा में जब यह प्रत्यय जोड़ा जाता है तो ये जो शब्द है वो क्या बन के आ जाता है, महात्म्य। शब्द क्या बन जाता है, महात्म्य बन जाता है। तो भाई ऐसा वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे तो महात्म्य, तो हाँ यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो रोंग है और ये भी रोंग है और आपका ये भी रोंग है, तो इस हिसाब से आपका जो है 1 नंबर वो बिल्कुल राइट होगा। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है, मतलब ये जो ऑप्शन आपको दिया गया था, ये जो सवाल में पूछा गया तो ये रोंग था और इसका सही क्या हो जाएगा, महात्म्य यहाँ पे जो है वो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करूँ, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की शुश्रूषा के लिए समर्पित था। तो यहाँ पे ये जो शब्द है ये भी लास्ट 18 वाली एसआई में पूछा गया था। ये जो आपके सामने शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ये 18 वाली वैकेंसी में ये जो शब्द है वो पूछा गया था। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए शुश्रूषा में जो आपका दोनों ही जो स की मात्रा लगती है वो तालव्य स होते हैं और दोनों की मात्रा यहाँ पे छोटी आती है। तो इस तरीके से अगर अपने बात करेंगे तो ये जो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट होगा, ये जो सभी ऑप्शन आपके यहाँ पे रॉन्ग है। 40 नंबर सवाल की बात करूँ, सन्यासी शब्द की बात मैं कल कर चुका था, किस तरीके से इसका होता है, समधन न्यासी। इस तरीके से ये सवाल है आपका, ये होता है। और इसके कौन सा शब्द इसका शुद्ध होता है वो देख लीजिए। यहाँ पे जब व्यंजन संधि में मैं हलंत के नियम की बात मैं करूँ तो यहाँ पर जब मैं हलंत की बात करता हूँ तो अगर यहाँ पे कोई पंचम आता है तो संधि करते समय मैं हलंत का उसी पंचम में इसको बदल देते हैं न के अनुस्वार में। तो यहाँ पे जो शब्द बन जाएगा वो सन्यासी है, वो आपका बन जाता है, क्या बन जाता है आपका, सन्यासी। ऐसा ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है 3 नंबर, यानी 40 का 3 नंबर हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। 41 में पद चिन्हों पर चलना हमारा कर्तव्य, पद चिन्ह, ठीक है। ये जो दिया गया है ये रॉन्ग है, तो इसका सही क्या हो जाता है, पद तो सही होता है लेकिन जो चिन्ह शब्द है वो इस तरीके से राइट होता है और यहाँ पर इसको बहुवचन में बनाया गया है तो पद चिन्हों लिखा गया है, ठीक है, पद चिन्हों। और जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो शब्द क्या बनेगा, पद चिन्हों, क्या बन जाएगा यहाँ पे, पद चिन्हों। और 42 की बात करें अपने तो विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे रहता है। यहाँ पे ये जो है संवत है इसकी बात अपने करें कौन सा राइट होता है, तो ये भी अशुद्ध है। संवत शब्द आपको बताना है तो संवत आप इस तरीके से आप लिख सकते हो, संवत, ठीक है। यहाँ पर इसमें मैं आप बीच में जोड़ते हो तो ये रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे केवल और केवल आपको अनुस्वारी बनानी है, संवत ये राइट होता है, तो यानी 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। युधिष्ठिर में जब बात करें तो इसकी जब संधि मैं आपको व्यंजन संधि जब पढ़ा रहा था तो उसमें युधिष्ठिर शब्द की बात बहुत बार कर चुका था। आपके सामने ये जो 4 शब्द है उसमें युधिष्ठिर कौन से वाला सही है, ठीक है। युधि जो मूल शब्द होता है उसमें जो स्थिर जो शब्द है वो जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जो शब्द बनता है वो कौन सा बनता है, देखिए, ठीक है, कौन सा बनता है, इस ई की मात्रा की वजह से इस स को इसमें बदलते हैं और इसको इसमें बदल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो युधिष्ठिर जो शब्द है वो इस तरीके से बनता है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट हो जाता है, क्या हो जाता है, 2 नंबर राइट। और यहाँ पे चंद्र ज्योत्सना श्रीता के प्रभाव को मोहक बना रही थी, तो यहाँ पे ज्योत्सना शब्द आपको बताना है। और ये ज्योत्सना शब्द आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ज्योत्सना शब्द आपके लिए बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर ज्योतिष्ना नहीं होता है और ये ज्योत्सना ये भी रॉन्ग है, तो आपका ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। अब आपके सामने 2 बचे हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ज्योत्सना शब्द इस तरीके से सही लिखा जाता है, उसमें तय और स हल युक्त होता है, मतलब आधे होते हैं, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका ज्योत्सना में राइट होता है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो मैं आपको इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, पुरस्कार जो शब्द है वो किस तरीके से सही लिखा जाता है और यहाँ पे कौन सी संधि इस शब्द में लगती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्रहधनकार, और यहाँ पे सत्व विस्तरक संधि का योग है, सत्व विस्तरक संधि का यहाँ पे योग होता है। और जब कार धातु आती है, दूसरे शब्द में कृ धातु आती है, तो वहाँ पे जब अब बात करें तो विसर्ग से पहले अगर अ हो तो वहाँ पे हमें स करना होता है दंत्य, और शब्द क्या बन जाता है, पुरस्कार। क्योंकि बहुत सारे साथी इसको पुरस्कार लिखते हैं तो वो पुरस्कार तो रॉन्ग होता है, लेकिन ये शब्द क्या होता है आपका, पुरस्कार होता है। यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है 45 में। अब 46 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो पूर्णतः शुद्ध शब्दों का है। पूर्णतः यानी चारों के चारों शब्द बिल्कुल सही होने चाहिए। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी भी गलत है, बृहत्तर भी गलत है, वाल्मीकि ये भी गलत है, भ्रुकुटी सही है, बृहत्तर गलत है, ये सही है, प्रौद्योगिक लिख रखा है ये भी गलत है, और वाल्मीकि ये भी गलत है। बृहत्तर ये सही है और ये भी सही है, भ्रुकुटी गलत लिख रखा है, ये भी गलत लिख रखा है। वाल्मीकि राइट है, प्रौद्योगिकी राइट है, बृहत्तर राइट है, और यहाँ पे भ्रुकुटी मात्रा छोटी आती है, ये भी राइट है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो राइट होगा। इस 46 का चौथा ऑप्शन राइट। 47 में आप बताओगे इस सवाल का जो जवाब है वो क्या होगा। 47 नंबर सवाल है, उसका जवाब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस सवाल का जो जवाब है वो आप कौन सा बताओगे। देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मध्याह्न है, मुमूर्षु है, मैथिल है और मत्स्येंद्र है, ठीक है। और यहाँ पे शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे जो पहला शब्द है वो आपका है मध्यधन अहन, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो मध्याह्न बन जाएगा, ये ठीक है। लेकिन मुमूर्षु शब्द की बात करें, मुमूर्ष नहीं होता, मुमूर्षु होता है। जो मरने की इच्छा रखता है वो मुमूर्षु होता है। तो यहाँ पर ये वाला शब्द है वो रोंग है, ठीक है। मैथिल नहीं होता भाई, क्या होता है, मैथिली होता है। क्या होता है, मैथिली होता है। मिथिला में ये जब जोड़ते हैं तो मैथिली बनता है, तो ये भी आपका रोंग है। नेक्स्ट मत्स्येंद्र, मत्स्य, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही लिख रहा हूँ इसको, एक मिनट, हाँ, इसको मैं लिख रहा हूँ सही मत्स्य, और इसमें आपको जोड़ना है इंद्र, तो इसमें हो जाएगा मत्स्येंद्र, और ये भी आपका क्या है, रोंग है। ये भी आपका क्या भाई, रोंग है। तो कुल मिलाकर जब हम बात करें तो आपके सामने एक ही जो ऐसा ऑप्शन बचा है जो बिल्कुल राइट हुआ है, वो कौन सा है, पहला ऑप्शन मध्याह्न, यानी दोपहर का जो समय होता है उसको कहा जाता है अहन, दिन का पर्यायवाची होता है, मध्य बीज होता है, आपको पता ही है, मध्याह्न। और इस तरीके से 47 सवाल के बाद में अब देखिए 48 नंबर सवाल की बात करूँ, निम्नलिखित में से अशुद्ध आपको बताना है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध आपको बताना है, ठीक है। रचयिता बिल्कुल राइट है आपका, रचयिता इसी तरीके से लिखा जाता है। आप बताओगे जल्दी से कमेंट करके, एक सवाल मैंने आपको बता दिया। और सबसे ज़्यादा ये जो सवाल है कन्फ्यूज़ करता है, क्योंकि जो मेरे रविंद्र नाम के भी साथी हैं वो भी इसको क्या लिखते हैं, वो इसी तरीके से लिखते हैं, वो क्या होता है, अशुद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद में जो लोकेशना है, लोकधन ऐशना, यहाँ पे वृद्धि संधि लगाई गई, ये भी आपका राइट है, ये आपका रोंग है, ये भी आपका राइट है, सॉरी हाँ ये आपका सही है, रोंग नहीं, ये सही है। और यहाँ पे देखिए वहनी लिख रखा है, ठीक है, और तरीके से लिख रखा है, इसको भी हम कर देते हैं सही, और इसको सही करेंगे तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा आपका, इस तरीके से ये सही हो जाएगा। और ये आग का पर्यायवाची शब्द है, ये आग का पर्यायवाची शब्द है। तो 48 का 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है वैदेशिक, विदेश जो शब्द है उसमें एक प्रत्यय जोड़ा गया है भाई, विदेश जो शब्द है उसमें क्या जोड़ा गया है, एक प्रत्यय जोड़ा गया है। जल्दी से जोड़ के मुझे बताओ। हिंट मैंने आपको दे दिया है, और यहाँ पे जो आपको मैंने हिंट दिया है कि विदेश जो शब्द है उसमें एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो भाई शब्द क्या बनता है, और एक प्रत्यय की खासियत है यहाँ पर वो करता है परिवर्तन और शब्द को बना देता है वैदेशिक। और ऐसा ऑप्शन आपके सामने मिलता है 3 नंबर, ऐसा ऑप्शन आपके सामने कौन सा मिलता है, 3 नंबर। और 49 का हो जाएगा जी आपका 3 नंबर।
नेक्स्ट सवाल पे चलें। आपका जो नेक्स्ट है वो देखिए कौन सा है। नेक्स्ट सवाल में आपका 50 नंबर सवाल है में क्या कहा गया है 50 में, निम्नलिखित में से अशुद्ध को छांटना है। भाई अशुद्ध तो वापस आ गया। यहाँ पे सन्यासी की मैं बात कर रहा था अभी, सही है। सन मार्ग सत्य धन मार्ग यहाँ पे हो जाता है। इसकी संधि विच्छेद करूँ तो सत्य धन मार्ग, और इसका इस मैक की वजह से इसको पंचम करना होता है, सन मार्ग बन जाता है। ठीक है, ये राइट है। और यहाँ पर सांत्वना, सांत्वना यहाँ पे बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, ये भी राइट है। तो अब एक ही बच गया साप्ताहिक। और ये अशुद्ध कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो भाई साहब ये जो इक प्रत्यय है एक परिवर्तन करता है। कौन से वाला? पहली वाली मात्रा को दीर्घ कर देता है और इस मात्रा को ये क्या कर देगा? साप्ताहिक, इस तरीके से ये कर देगा। और साप्ताहिक वाला ऑप्शन कौन सा है आपका? ये 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये अशुद्ध शब्द है, इसका साप्ताहिक न होकर साप्ताहिक हो जाता है। सवाल नंबर आपका आता है यहाँ पे आज का 21वां सवाल, यानी 51 नंबर जो सवाल है उसकी बात मैं करूँ आपके साथ में। तो पूर्णतः शुद्ध वाले जोड़े आपको बताने। पूर्णतः शुद्ध जोड़े निरपराधी, देखिए अपराधी भी लिखा गया और उसको निर भी लिखा गया, निरपराध। ठीक है, अपराधी और निरपराधी यहाँ शब्द इसकी बात करें तो आपके सामने ऐसा दो शब्द है। निरपराध होता है, अपराधी नहीं होता है। अपराधी हो गया तो वो निरपराधी कैसे होगा? अपराधी हो गया तो भाई वो निरपराधी नहीं होगा, ये अशुद्ध है। तिथि भी क्या है? अशुद्ध है, इस तरीके से लिखी जाती है। हित उपदेश राइट है। हरिण होता है, हिरण नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, हरिण होता है। और श्रुति छोटी मात्रा वाल्मीकि राइट है। उष्मा, हर्षव और श्रृंगार इसमें देखना पड़ेगा आपको। अलौकिक अशुद्ध है, अमृत अशुद्ध है, अंधेरा राइट है। तो यहाँ पे जो उष्मा है आपकी ये राइट है, और हर्षव आपका राइट है, और आपका श्रृंगार शब्द है वो राइट है। तो ऑप्शन आपके कौन से मिलेंगे आपको? देखिए उष्मा है, हर्षव है, श्रृंगार है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इस तरीके से हम बात करेंगे 52 की। 52 शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो आपको बताना है। भाई शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है उसका चयन करिए। अंत्याक्षरी है, अंताक्षरी है, अंताक्षरी है और अंताक्षरी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमें ये मिलता है कि अंताक्षरी शब्द ये शुद्ध होगा। तो जल्दी से आप बताओगे कौन सा अंताक्षरी जो शब्द है आपका वो शुद्ध वाला है। जल्दी से आप कमेंट करेंगे भाई अंताक्षरी कौन सा शुद्ध है। तो अंताक्षरी जो शब्द है भाई ये है अंत्यधन अक्षरी। अंत्यधन अक्षरी यहाँ पे होता है और दोनों को जोड़ोगे तो आप अंताक्षरी जो शब्द है वो सही यहाँ पे आप कर दोगे। क्या कर दोगे? यहाँ पे अंताक्षरी यहाँ पे इसको शुद्ध कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पे अभी चलें। तो नेक्स्ट सवाल पे जाने से पहले तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा आज का 53 नंबर जो सवाल है। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द है वो अशुद्ध आपको बताना है। वर्तनी की दृष्टि से आपको जो शब्द है वो अशुद्ध वाला जो शब्द है आपको बताना है। अश्वमेध, तदुपरांत कौशल्या और कवयित्री, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो ये जो शब्द है उसमें से कौन से वाला जो शब्द है वो आपका शुद्ध है? कौन से वाला जो शब्द है वो शुद्ध है? कवयित्री बिल्कुल राइट है भाई। कवि का जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो कवयित्री होता है। कौशल्या, कौशल्या भी बिल्कुल राइट है। अश्वमेघ भी बिल्कुल राइट है। लेकिन ये जो आपके सामने जो शब्द दिखाई दे रहा है कौन सा? तदोपरांत, ये जो शब्द आपका क्या है? रोंग है। क्या है? ये आपका रोंग है। कैसे ये शुद्ध होगा वो देख लीजिए। यहाँ पे इसका जब संधि विच्छेद करें तो तत् धन उपरांत होता है, और इस 3 की वजह से इसको 3 करेंगे तो यहाँ पे जो तदुपरांत जो शब्द है वो बनेगा राइट। तदुपरांत जो शब्द है वो यहाँ पे इसका राइट बन जाता है। कवयित्री बिल्कुल राइट है, अश्वमेघ राइट है, कौशल्या राइट है। नेक्स्ट सवाल चलें अपने 54 नंबर सवाल की बात अपने करें तो 54 नंबर जो सवाल है वो सामाजिक सभी जो शुद्ध है विकल्प वाले वो आपको बताने हैं। सामाजिक अशुद्ध है, वाल्मीकि अशुद्ध है, बाकी तो अभी देख नहीं क्या सभी अशुद्ध दिखाई दे रही। सौंदर्यता शब्द नहीं होता, उसकी बात करूँगा। शब्द आपको सौंदर्य होता है, शब्द आपका सौंदर्य होता है या फिर आपका होता है सुंदरता। दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर सौंदर्यता गलत है, रचयिता सही है, लघुत्तर ठीक है। ठीक है, लघुत्तर ठीक नहीं है भाई। यहाँ पर ये भी अशुद्ध है। लौकिक अशुद्ध है, विद्यार्थी शुद्ध है,
और विद्यार्थी को इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं विद्यार्थी। और प्रगति में मात्रा छोटी, निरोग अशुद्ध, ये वाला ऑप्शन अशुद्ध, ये वाला ऑप्शन अशुद्ध। अब बच गया एक ही, वाल्मीकि। लघुत्तर में मात्रा बड़ी, ठीक है। रेचिता और पूजनीय, इन सभी शब्दों की मैं बात अभी कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले। तो ये सभी जो शब्द है वो आपके 54 में 4 नंबर ऑप्शन वाले राइट हैं। 55 की बात करें, आपके सामने जो शब्द है जल्दी से आप बताओगे कमेंट करके। शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो बताना है। शब्द है तादाद में, ठीक है। तादाद में जो शब्द है उसकी बात करें तो इस तादाद में का जो शब्द बन जाएगा वो देखिए कौन सा बन जाता है। तादाद होता है शब्द आपका यहाँ पे, और इसमें यह प्रत्यय जब आप जोड़ते हो तो तादादम्य बन जाता है। क्या बन जाता है? तादादम्य बन जाता है। तो इस तरीके से 1 नंबर ऑप्शन 55 का जो 1 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल राइट होगा। 56 की बात करें, आपके सामने जो 56 है वो देखेंगे तो 56 नंबर जो सवाल है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध आपको बताना है। इसमें भी संधि का बड़ा ही जोड़ तोड़ आपके सामने किया गया है। संधि यहाँ पे कौन सी लगती है? सत धन चित्त धन आनंद। और यहाँ पे व्यंजन संधि का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ से जब बात करेंगे तो इन दोनों का परिवर्तन होगा ये, और यहाँ पे 3 नंबर है और इसको 3 बदलेंगे तो ये द और दानंद बन जाएगा, यानी सच्चिदानंद बन जाएगा। और ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पे ढूंढना है। जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। तो यहाँ पे जो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या है, यहाँ से बिल्कुल सही है। 57 नंबर सवाल की बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ अभी। इसमें से आपको ये बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो आपके लिए कौन सा है। निम्नलिखित ऑप्शन में से आपको देखना है, और शब्द यहाँ पे अंतर्निहित लिखा गया। सबसे पहले मैं अंतर्निहित की आपके सामने व्याख्या करूँ तो देखिए, अंतर्निहित में अंतर धन निहित जो शब्द है, निधन हित, इस तरीके से अपने बात करें तो यहाँ पर नि उपसर्ग है, और इनमें बात करूँ मैं विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। और विसर्ग संधि की बात करूँ तो यहाँ पर अंतः के योग में केवल सत्व और ऋत्व विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ पे ऋत्व होगी, और ऋत्व में रै का आगमन होता है, और रै का आगमन होता है तो भैया आपको क्या करना है, रै कर देना है यहाँ से, और शब्द क्या बन जाएगा आपका, अंतर्निहित बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंतर्निहित। ऐसा वाला जो ऑप्शन है वो आपके लिए मिल रहा है यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन। ऐसा वाला ऑप्शन आपके लिए कौन सा मिल रहा है? 3 नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की बात करें तो आपके सामने 58 नंबर जो सवाल है, तुम्हें इस कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक दिया जाएगा। वाक्य में रेखांकित जो शुद्ध शब्द है, अशुद्ध जो शब्द दिया गया आपको, उसके लिए शुद्ध शब्द की आपको पहचान करनी है, यानी पारिश्रमिक है वो अशुद्ध आपके लिए है। मूल शब्द की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे परिधन श्रम, श्रम मूल शब्द है, और इसमें जब एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपके सामने जो शब्द बनेगा वो क्या होगा। सबसे पहले अगर हम परि में जब श्रम जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है, का परिश्रम बनता है। और इसमें जब एक प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो शब्द आपके लिए बन जाएगा पारिश्रमिक। क्या बनेगा आपके सामने? पारिश्रमिक बन जाएगा। और यहाँ पे हमें पारिश्रमिक वाला ऑप्शन देखना है कौन सा है, और पारिश्रमिक वाला जो ऑप्शन है आपके लिए वो है 4 नंबर। पारिश्रमिक वाला ऑप्शन आपके लिए है जी 4 नंबर। तो नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट सवाल है 59 नंबर सवाल, उसमें देखिए क्या है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो आपको देखना है, और जिजीविषा यानी जो जीने की इच्छा होती है वो कौन सी होती है? जिजीविषा। पहली मात्रा छोटी, दूसरी बड़ी, तीसरी वापिस छोटी आती है, और शब्द क्या होता है आपका? जिजीविषा यहाँ पे होता है। शब्द कौन सा होता है आपका? जिजीविषा होता है। तो 59 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही होगा। और आज का हमारा लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शुद्ध शब्द नहीं है। आपको वापस नहीं वाला जो शब्द बताना है। अनधिकार की पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ, यहाँ पे अपराहन बिल्कुल राइट होता है। अभ्यंतर की भी मैं लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ। और अब आपको शब्द बताना है। अनधिकार बिल्कुल राइट होता है। अशुद्ध शब्द बताना है, तो यहाँ पे जो अहोरात्रि जो शब्द है वो अशुद्ध है।
लेकिन इसकी व्याख्या भी मैं आपके सामने कर देता हूँ। अहोरात्रि की व्याख्या आपको ध्यान रखना है। मैंने अहन की संधि में आपको ये पढ़ा रखा है। अहन धन रात्रि, इसका जो सही विच्छेद होता है वो ये होता है, और जब जोड़ोगे तो आपके सामने जो शब्द है वो क्या बनेगा, अहोरात्र बनेगा। तो यहाँ पे अहोरात्र होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा हुआ है अहोरात्रि। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल था, इसका ऑप्शन नंबर आपके सामने मिला तीसरा। तो इस तरीके से हमने आज शब्द शुद्धि के, इस तरीके से हमने आज क्या पढ़ लिए हैं, शब्द शुद्धि के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात हमने करी है। और शब्द शुद्धि के 30 प्रश्न आज हमने पढ़े हैं, 30 प्रश्न हमने लास्ट वीडियो में पढ़े। कुल मिलाकर हमने 60 प्रश्न हमने यहाँ पर क्लियर करे हैं। और एक वीडियो और मैं आपके लिए 30 प्रश्नों का लेकर आऊँगा, तो आप मेरे साथ बने रहें इस YouTube चैनल पर। क्लास को आपने कहीं आप भूल गए हो तो भाई एक बार फिर से कर देना लाइक, शेयर ज़रूर करके आना। हर बार आप शेयर करना अपने मित्रों को, जहाँ पर जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की कर रहे हैं, इन सबको शेयर ज़रूर करिए आप। और यहाँ पे जो मैंने सवाल लिए हैं लगभग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और मैं जब ये 30 सवाल पूरे हो जाएंगे तो मैं कुछ ऐसे शब्द आपके लिए लेके आऊँगा जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सवालों की भी बात मैं आपके सामने करूँगा। क्लास अच्छी लगे तो अपनी उचित राय कमेंट के माध्यम से मुझे दीजिएगा। और ठीक है, तो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है भाई इस चैनल को, तो आप ज़रूर कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को आप कर देना क्लिक। ठीक है, और एक बार फिर से मैं आपको इस वीडियो के लिए आपने पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपने चलते हैं अब समाप्ति की ओर। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताओगे आप। एक बार फिर से मैं इस प्यारे से और एक बेहतरीन से YouTube चैनल पर करता हूँ आपका स्वागत। और इस वीडियो के लिए आपके लिए बहुत आभार, आपने शुरू से लेकर अंत तक देखा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूँ, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। रीट बस जल्दी आ रही है आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।